हेलो फोक्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप। ये है हमारी जिंदगियों का यूजर मैनुअल। हमने पहले बात की कि हमारी जो सोच है उसकी बुनियाद क्या है, और उसकी बुनियाद है बिलीफ, ईमान और इत्तेकाद। जब हमारा बिलीफ हो जाता है, ईमान और इत्तेकाद हो जाता है, तो उस पर भी एक चीज़ फॉलो आउट करती है कि वो कैसे बनता है। हमारा बिलीफ कैसे बनता है? वो बनता है किसी चीज़ को हम जज करते हैं। हमने ये बात की कि जजमेंटल होना और बीइंग जज्ड के क्या तकाजे हैं मजहबी तौर पर और जनरली। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि एक वक्त में दो इंसानों का, प्लेयर और डिसप्लेयर का एक होना तकरीबन नामुमकिनात में से आता है। जब एक वक्त में एक जगह पर, एक ही सिनेरियो में, एक ही एनवायरनमेंट में दो इंसानों का आपस में प्लेयर और डिसप्लेयर मिलता नहीं है, तो जजमेंट कैसे मिल सकती है? आपको तो पता है कि इमोशंस किस लिए होते हैं? हमारी बॉडी की सर्वाइवल की। ऐसे ही हमारे अंदर जो ये खसलत रख दी गई जज करने की, उसका बेसिकली फंक्शन क्या था? उसका बेसिकली फंक्शन ये था कि आपकी बॉडी को उसने सेव करना। किसी अनजान एनवायरनमेंट में है और अनजान चीज़ों को देख रहे हैं, अनजान लैंग्वेजेस को सुन रहे हैं, अनजान आवाज़ों को सुन रहे हैं। आपका कंफर्ट जोन नहीं है, आपका वो एनवायरनमेंट नहीं है, तो उस वक्त आपका नर्वस सिस्टम अपने फुल पीक पे चल रहा होगा, आपके सेंसरी ऑर्गन्स फुल पीक पे चल रहे होंगे, आपका जो दिमाग है वो फुल पीक पे अपनी डिकोडिंग कर रहा होगा इंफॉर्मेशन की। अब ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन अब करना क्या है? करना ये है कि उस एनवायरनमेंट को हमने अपने हर सेंस को लेते हुए जज करना है, इधर सेफ टू आवर बॉडी और इधर डेंजरस टू आवर बॉडी। सो बेसिकली जज करने की सलाहियत हमें इसलिए दे दी गई कि हमें अपनी बॉडी को सेफ करना है। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो सलाहियत है हमें, इसने बुराई का रूप धारना शुरू कर दिया रोजमर्रा के मामलात में, और वो ऐसे कि हम यहाँ पर दो टर्म्स को लेते हैं। नंबर वन इज जज करना, सेकंड इज जजमेंटल होना। दोनों में बहुत फर्क है। जज करना तो वो हुआ जो हमने पहले वीडियो में देखा कि जो हमें इस्लाम ने भी कुछ 4 असूल बताए हैं कि जिस पे हम लोगों को जज करके सज़ा और जज़ा का फैसला कर सकते हैं दुनियावी तौर पर, और वो जजमेंट होती है इखलाकियात की बिना पर। तो हमने बेसिकली जज कर दिया। अब हमने और मजीद इसको बिगाड़ कैसे दिया कि हम जजमेंटल हो गए, यानी कि सब लोगों को अपनी निगाह से, अपनी परसेप्शन से, अपनी नॉलेज से, अपनी अकल से, अपनी ग्रूमिंग से नापना शुरू कर दिया, तराजू में वजन करना शुरू कर दिया। अब हम हर एक को देख रहे हैं तो बेसिकली अपनी निगाह से देख रहे हैं। अभी आप मुझे देख रहे हैं, सो क्या मैं आपको स्क्रीन में नजर आ रहा हूं? आप कहेंगे हाँ। अगर मैं आपको इस तरीके से ये बयान करूं कि जो लाइट है, बेसिकली अंधेरे में तो आप देख नहीं सकते, लाइट जो है वो मुझसे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आ रही है, और आपके बिल्कुल आंखों के पीछे कॉर्निया है, वहां पे जाके रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो इमेज बन रहा है बेसिकली आपका, मेरा बेसिकली उल्टा इमेज बन रहा है जो कि आपको सीधा लग रहा है, तो वो इमेज वो आप देख रहे हैं। मुझे आप स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं, आप अपनी कॉर्निया के इमेज को देख रहे हैं जो कि उल्टा है। सो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मैं स्क्रीन में नजर आ रहा हूं या मैं आपके कॉर्निया पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, तो बेसिकली तो मैं आपके कॉर्निया पे रिफ्लेक्ट कर थ्रू लाइट। तो होता ऐसे है कि जब आप जजमेंटल हो जाते हैं तो सेम सिनेरियोस के ऊपर फॉल करते हैं, और वो ये कि जो आपकी अपनी शख्सियत होती है,
जो आपकी अपनी असलियत होती है वही रिफ्लेक्ट हो रही होती है जो कि सामने वाला बंदा आपको नजर आ रहा है। असल में वो होता नहीं है ऐसा, लेकिन चूंकि आप जजमेंटल हो गए, बेबुनियाद चीजों के ऊपर रेकलेस बिहेवियर है आपका, तो बेसिकली यू आर लुकिंग टूवर्ड्स योरसेल्फ। ये जो आपका कॉर्निया है, ये बेसिकली क्या है? ये आप ही तो हैं, आपकी शख्सियत है, आपका ब्रॉटअप है, आपका अखलाक है, आपकी बदतमीजी है, आपकी ग्रूमिंग है, आपकी पैदाइश है, आपकी एजुकेशन है। दैट इज ऑल जो कि आप देख रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है, मैं ये समझता हूं कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, वो है लैक ऑफ नॉलेज, इल्म का कम होना। जब हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज होता है, चीज़ों की समझ नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो डेफिनेटली हमारी जजमेंट बहुत ज़्यादा वीक होगी। जज जब बनता है फैसले देने के लिए, तो वो कई मरहलों से गुजर के जज बनता है, कई तालीमात लेके वो जज बनता है। वो ऐसे जज तो नहीं बन जाता। लेकिन हम ये समझते हैं कि जैसे ही हमारा दिमाग काम करना शुरू हुआ, जैसे हमने होश पकड़ी, तो हम हो गए इस काबिल कि हम जज कर सकते हैं। जजमेंटल होने में दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा किरदार है। नंबर 1 इज यू आर प्राउड, आप मगरूर हैं, आपके अंदर प्राइड है, जो कि हमारे मज़हब ने मना किया हुआ, हमारे अल्लाह ने इसको बहुत बुरा करार दिया हुआ। जो सेकंड शीट फॉलो आउट करती है जजमेंटल होने में, वो है कि आपके अंदर खुद एतमादी और खुद इरादी की कमी है, यानी कि आप किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स के शिकार। दीज आर द टू थिंग्स जिसकी वजह से आप जज करते हैं। देयर इज नथिंग एल्स, कुछ और नहीं है। आपको पता है कि आपका जो ज़मीर है वो किस उम्र में बड़ा हो जाता है? आपका जो ज़मीर है वो 10 से 11 साल में या 12 साल में आपका मैच्योर हो जाता है और अपना अच्छा बुरा वो समझ लेता है, और आइंदा ज़िंदगी में जो भी फैसले उसने लेने हैं वो इन्हीं बेसिस पे लेता है जो उसने 10, 11, 12 सालों में सीखा। सो होता ये है कि आप क्रिटिसाइज करने शुरू कर देते। एक है गुड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक है बैड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। गुड तो समझ में आ रहा है, वो जज के जुमरे में जा रहा है, और जो बैड है डिस्ट्रक्टिव, वो जा रहा है डिस्ट्रक्टिव होने। अच्छा, अब आपको एक बात बताऊं कि जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसका जन्म कहाँ से होता है? उसका जन्म होता है जेलसी से, हसद से। अब डेफिनेटली जो कॉम्प्लेक्सेस है और जो प्राइड है वो लेके जाती है हमें जेलसी की तरफ, और जेलसी हमें लेके जाती है मैनिपुलेशन की तरफ, और मैनिपुलेशन हमें लेके जाती है एक मैक्रो लेवल पे बुराई की तरफ। जजमेंटल होने से हमें क्या फर्क पड़ता है? अगला बंदा तो अपने आप को ही दिखा रहा है ना कि वो क्या है, प्राइड है, कॉम्प्लेक्स है। हमें क्या फर्क पड़ता है? बेसिकली हमें एक और एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ बीइंग जज्ड। हमें डर है कि अगर हम लायक ना निकले, अगर हमने एफर्ट ना की, अगर हम अमीर ना निकले, तो दुनिया हमें क्या कहेगी, क्या बातें सुनाएगी। फिर हमें डर है अपने अपने ख़ानदानों की लेगेसियों को लेकर चलने का। फिर हमें डर है अपनी औलादों का कि वो तो तमगा लेके आएंगी तो हमारी औलादें हैं, वरना वो नहीं है। बेसिकली फियर ऑफ बीइंग जज्ड। हमें डर है, हम डरपोक हैं। एक टर्म मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है, और वो है, वो देखो जहाज जा रहा है। ये जहाज वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जहाज ये है। आई लाइक दिस मैन विद दिस टर्म। जो मर्जी कहते रहो, उसको फर्क कोई नहीं पड़ना, बिकॉज कि वो अपने अंदर पूरा है। इस वक्त कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसको कि आप क्या कह रहे हो उसको। अब उसने क्या किया बेसिकली कि जब वो जहाज बना तो उसने डर को, फियर को दबा दिया। अब उसको जो मर्जी कहते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अपने डर को निकालो, अपने आप को समझो, लेकिन सबसे पहले
अपने आप से जब आप प्यार करना शुरू करते हो, अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई करते हो, कुव्वत आज़ादी को हाई करते हो, अपने आप को जानते हो और जैसे भी हो अपने आप से प्यार करते हो। सो आज से इरादा करते हैं, ना तो हम जजमेंटल बनेंगे और ना ही किसी को जजमेंटल अपने लिए बनने देंगे। राइट? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।